स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है आज के मुद्दा में चर्चा करे बर काबर के अब हो गए है बरसात के बेरा के अलावा ऐसे गांव मन है, ऐसे इलाका है छत्तीसगढ़ में जहाँ 12 मासी नाला बहुत है और पुल पुलिया की बहुत जरूरत भी होते। लेकिन आज जो तस्वीर आनी बानी के दिखाए बर जात है ना आपला, वो पानी पानी कर दी एकर सेती कि गांव के जरूरत काबर पूरा नहीं होते। शुरुआत करथन पहली तो दंतेवाड़ा ले चलत हूँ आपला किरंदुल रे। किरंदुल में जो एनएमडीसी की लापरवाही और संलग हुआ तेज बारिश ले बीते इतवार के मंझनिया के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में एनएमडीसी लोह एस खदान के चेक डैम टूट गए। गाद जमा होए के सेती डैम में पानी ओवर हो गिरी से और डैम टूट गिरी से, जेकर सेती बरसात के पानी और एनएमडीसी प्लांट के पूरा पानी आयरन पत्थर और डस्ट के संग तेज बहाव ले किरंदुल के निचला हिस्सा में घर में घुस गए। लाल पानी घुसे है, कई घर ला अपन चपेट में ले ली, क्षतिग्रस्त कर दी। जायजा लेवा कलेक्टर ऐसे पहुंचे जरूरी ही है। लेकिन एक और तस्वीर बीजापुर के दिखाथन। बीजापुर के चिंतावगु नदिया पार करत बेरा ग्रामीण के मौत हो गए। रायगुड़ा के रहिया रमेश कुरसम पेगड़ापल्ली जात रही ने संतुलन बिगड़ेले हादसा हुए। यहाँ सालों ले ग्रामीण पुल के मांग करत, लेकिन आज ले नहीं बन पाई। अब गरियाबंद के एक तस्वीर देख लो। खैरा नाला है। गरियाबंद में सलग बारिश ले नदिया नरवा उफरत है। मैनपुर इलाका में 5 नाला के जलस्तर बाढ़ी। मैनपुर कला में एक मनखे के अंतिम संस्कार पर लोगन जात रही है। नाला ला पार करे के जोखिम उठाई ने अमली पदर में बाढ़ में 17 स्कूली लइका फंस गए, जिमन रेस्क्यू करके पंचायत में ठहराई गिरी से। पानी कमती हुए में लइका मन घर भेजेगी से पुल बनाए बर घेरी बेरी गुहार लगा डरे हैं, लेकिन आज ले नहीं बनी से। बिंद्रानवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 ले ज्यादा 12 मासी नाला है और पुल बहुत जरूरी है। बलौदा बाजार की बात कर लें तो छेरक डही नाला में पुल नहीं है और स्कूल जात लइका मन के जानकारी मिलत ही जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची से डांट फटकार लगाए कि काबर ऐसे नाला पार करत हो, लेकिन सुविधा होती तो काबर ऐसे करते घूम घाम के जायल पड़ते हो मल्ला। तो पुल बहुत जरूरी है। बलौदा बाजार में घलो यू तस्वीर है। खैरागढ़ की बात कर लेते हैं। स्कूल के आगू के नाला है, उफरत है और यही ला पार करे के मजबूरी स्कूली छात्र छात्रा मन ला हवे। कटंगी कला गांव में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल के आगू नाला बोहात है। स्कूल जाए बर छात्र मन नाला ला पार करे बर मजबूर है। 2 साल पहले तक नाला तक रद्दा बनाई गई, लेकिन ठेकेदार हाँ नाला ऊपर पुल नहीं बनाए हैं। तो ये गरियाबंद के भी अलग अलग तस्वीर है, जहाँ 6-7 गांव में पुल नहीं है। 10 ले 12 किलोमीटर के दूरी में ही जिला मुख्यालय ले है, जहाँ चिखली है, कासरबा है, कस है, नागोबुड़ा पारा गाँव, ये ऐसे गांव है जहाँ अभी तक पुल नहीं है। लोगन जान जोखिम में डाल के पुल पार करते। बारिश के दिन में तो सच्चाई औ आगू आ जाते। कवर्धा में घलो खैर जेठी में मुरुम ले काम चलत है। कवर के 12 किलोमीटर दूर है। खैर जेठी वासी मन परेशानी बाढ़े है कि इनके हर साल पुल बोहा जाते। ऐसे कैसे पुल बनते समझ में नहीं आए। पुल बोहा जाते, मुरुम डाल के ओमन पुल ला जैसे तैसे चलाते, अब घूम फिर के उमला आयल पड़ते। तो ये तस्वीर दिखाते कि कैसे गांव-गांव में एक बड़े जरूरत है। अब सवाल भी ये है, सवाल ये बात के उठत है कि आखिर काबर पुल पुलिया नहीं बनत है। नाला नदिया नरवा नदिया में पुल कब बने? गांव के जरूरत पर कतका संसो है, काला चिंता है। छोटे छोटे पुल की सुविधा काबर नहीं है। पंचायत से लेके प्रशासन तक कतका सजग है अधिकारी कर्मचारी नेता मनहा, ये एक सबले बड़े सवाल अभी भी बने हुए है। धारो धार बोहा थे लाल पानी एनएमडीसी वाले, लेकिन वो कर ले पहले वो छाता धर के बस्तर के भी स्थिति है, करो पर भी चर्चा करबो। हमारे संग पहुना मन जुड़ गए है नीलकंठ टेकाम जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़ गए हमारे संग बस्तर लिहू नाथे। स्वागत जोहार आपला। रुपेश दुबे जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, नांदगांव ले हमारे संग जुड़े हैं। आपू मन के स्वागत जोहार। हमारे संग में राजेंद्र बाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी ही थोकिन देर बाद, जिन बस्तर ले हवे। सबले पहली मैं बात कर लेता हूँ टेकाम जी आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हो, आप देखे हो कि कैसे का जरूरत होते। तो ये कतका बड़े चुनौती है पुल पुलिया, नाला मन के ऊपर पुल पुलिया बनाना, ये कतका बड़े जरूरत है और ओमा खर्चीला भी कतका है, इहू समझना चाहूँ आपन से। देखो प्रीति जी, मैं मान के चलता हूँ कि अगर कहांचो भी जनता निवास करत है, कोई आबादी है, गांव छोटा है चाहे बड़ा है, अगर वो मन साल भर
आना जाना नहीं कर पाते, तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ के मामला में, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं, आज 23 साल हो गए हैं, और लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 साल, वो वक्त लगातार सड़क और पुल पुलिया बना के काम करे गए हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस के सरकार रही, वो कोशिश करी से कई जगह काम चालू हुई, लेकिन कई जगह अभी तक के काम पूरा भी नहीं हुए। मैं तो अपन विधानसभा क्षेत्र किसकाल के बात करत हूँ। पिछले कार्यकाल में 2-3 ठन नदी मन में पुलिया बनाए काम चालू करे हैं, आज तक के पूरा नहीं हो पाया है। तो मैं ये नहीं कहा था कि ये कोई आरोप है काकरो पर, लेकिन ये खास करके छत्तीसगढ़ में, और अभी आप मन दिखात रहे हो तो बस्तर के इलाका है, गरियाबंद के इलाका है, ये दोनों ही तो एक लंबा समय से नक्सलवाद के प्रभाव में रही से। अगर यहाँ पर काम स्वीकृत भी हो जाते, तो पुलिया बनाना अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है। कई बार यहाँ पर विस्फोट हो जाते, कई बार नक्सलवादी मन पुलिया मतलब तोड़ भी देते, और एक अलावा नया नया जो क्षेत्र मन के जानकारी जैसे जैसे मिलत जाते। अब जैसे बात आप देखो तो बारिश के रिकॉर्ड टूट गई से लगातार पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 15 दिन से बारिश के सिलसिला जारी है। खेती किसानी की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन पढ़ैया लड़का मनबर और कच्चा मकान जे मन के छोटे छोटे झोपड़ी है, उकर मनबर ये थोड़ा सा परेशानी के कारण भी बन गई से। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी छत्तीसगढ़ में और भी नदी नाला में पुल पुलिया बनाए की जरूरत है। ठीक है, हाँ। और ये जरूरत ही सबले बड़ी जरूरत तब दिखते जब बरसात के बेरा आथे। रुपेश जी का बोलू आप मन ला मौका मिली से तेमा सबले बड़े आरोप ये लगिस कि भाई ईटा पत्थरा रखे के काम तो कांग्रेस पार्टी के सरकार करबेच नहीं कराए, तो का माने जाए कि आपन 5 बछर आउ मरम्मत बर संसोग करे रहे हो कि नहीं करे रहे हो? आज कतको काम जन है वो अधूरा पड़े है। तृप्ति जी नमस्कार, टेकाम जी नमस्कार। तृप्ति जी सबले पहले हमला सोचना पड़ी, हमला जानना पड़ी कि जोन गांव में पहुंच मार्ग नहीं बने हैं या वो गांव के पुलिया नहीं बने हैं, का है एक ठन अजीब विडंबना है। राजनांदगांव में तको कई ठन काम रोड नहीं बने थे, लोक निर्माण विभाग वाले मन कथे कि वो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना में जुड़े हैं, ओखर सती हमन नहीं बनान, और प्रधानमंत्री सड़क वाले मन एस्टिमेट बनाते तो मैं पुलिया छोड़ देते। मैंने अजीब टाइप विडंबना 15 साल तक भाजपा के राज में रहीस, और ओखर बाद देखो कांग्रेस के कार्यकाल में तो बहुत अल्प समय निर्माण कार्य के मिलिस, और भाजपा वाले मन कथे ना कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अभी जो पुल पुलिया यहाँ तक की जो सड़क बने हैं ओखरो दुर्गति जग जाहिर है। ओखर एक मात्र कारण का है कि अवैध रूप से जो रेती खनन है, अवैध खनिज माफिया है, ये मन ओवरलोड गाड़ी ला चला चला के पूरा सड़क के सत्यानाश कर देते। तो निश्चित रूप से जब कोई निर्माण कार्य होते, और अभी जैसे देखो छत्तीसगढ़ सरकार के बजट आइस, वो में लोक निर्माण विभाग के जो बजट है, जो 8000 करोड़ के बना बजट रखे है, ओखर बाद जो बजट अनुमान में 2023-24 में जो रही से, और 24-25 के जो बजट के में वृद्धि के बात करे है, वो में लोक निर्माण विभाग के बजट में वृद्धि नहीं करे है। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार के दृढ़ शक्ति के अभाव हरे, और ये मतलब मालूम ही नहीं है कि का कैसे बनना है, कहाँ सड़क बनना है, कहाँ पुलिया बनना है। राजनीति नहीं है, लेकिन जो सरकार थे वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आम जनता ला सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराए। और जैसे आप बता दो जोन जोन क्षेत्र में हो है, तो निश्चित रूप से ओ समय सड़क कब बने रही से भाजपा वाले मन फिर वही कथे कि हमन बना हन कांग्रेसी मन कुछ नहीं करे है। एक मतलब यह है कि भाजपा के 15 साल के दंश ला वो जनता आज भी झेला थे। तो निश्चित रूप से आम जनता ला सुविधा मिलना चाहिए, और जो एजेंसी यदि काम दे है, वो एजेंसी यदि समय सीमा में काम नहीं करा थे,
ओकर टेंडर ला निरस्त भी करना चाहिए और वो एजेंसी पर पेनाल्टी लगाना चाहिए, एजेंसी ला काल यानी ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। काबर कि ओखर लापरवाही के चलते आम जनता परेशान है, आम जनता पीड़ित है। जनता के हित में जो ठीक। काम में बाधा उत्पन्न करते वो लोग कोई सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। मतलब ठेकेदार ही सबले बड़े जिम्मेदार है, चाहे सरकार काकरो हुए। समझ ले तो मैं राजेंद्र वाजपेयी जी ले समझता हूँ। राजेंद्र जी, विशेष रूप से बस्तर की ही बात कर लें हम, तो आप लोग का लगते कि बस्तर में कई तो ऐसी जगह है, बीजापुर एला नक्सलवाद एक बड़े कारण माने जा सकते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक ले पुल नहीं बने हैं। एक मनखे के वो चिंता वगू नदिया में बुड़ के बर्तन के सहारा पार करत रही से मौत हो गए, ऐसे कतको जन के मौत हो जाते। कतका चुनौती है, खर्चा ज्यादा चुनौती है या नक्सलवाद बड़े चुनौती है? निश्चित रूप से जहाँ तक बक्सर की बात है तो जो नक्सल प्रभावित जिले हैं इनमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन इलाकों में काम चाहे कांग्रेस की रही हो सरकार या भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने काम तो किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहां तक पहुंच नहीं हो पाई है, और वो पहुंच न होने का मेन कारण ये है कि वहां पर नक्सलवाद हावी है, नक्सलियों की अपनी हुकूमत चलती है, और उस इलाके में यदि कोई ठेकेदार काम करने जाता है तो नक्सली उसको पहले तो डराते धमकाते हैं, यदि वो नहीं मानता है तो उसके किसी भी कर्मचारी की हत्या कर देते हैं। तो सरकारों ने काम किया है और सरकारों की प्रतिबद्धता जो है दिखाई भी देती है विकास के लिए। सरकार विकास के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है काम करने के लिए, लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं बस्तर में ऐसी, जिसकी वजह से बस्तर में पूरी तरह से अंदरूनी इलाकों में विकास नहीं हुआ है। विशेषकर बीजापुर का जो इलाका है, सुकमा का इलाका है, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन इलाकों में अभी भी अंदरूनी इलाके अछूते हैं, जहां पुल पुलिया बन रहा है और जहां लोगों को बारिश के समय ये बिल्कुल टापू के जैसे बन जाता है, और ये जो जिला मुख्यालय है वहां से भी इनका संबंध कट जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो कहना चाहूंगा, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि एजेंसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जहाँ तक सड़क और पुल बनने का काम है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सड़कें जो होती हैं वो विकास का आईना होती है। होता यह है कि यहाँ सड़कें बनाते हैं और साल भर के अंदर में सड़क उखड़ के चली जाती है। तो जो भी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है वो जो टेंडर निकालते हैं उस टेंडर में एक बहुत ये शर्तें रखना चाहिए कि इतने साल तक अगर सड़क खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। हम तो ऐसे से खबर अभी अभी पढ़े हन कि 1 महीना के अंदर सड़क 2 कुटा हो जाते। तो टेकाम जी, चाहे सरकार काकरो होवे, लेकिन ये ठेकेदार वाले जो समस्या है ना, ओकर पर का बोल हुआ आप कि बनते तो जरूर, लेकिन ओकर जिंदगी कतका है, वो मरम्मत कतका बेर होना है, ओकर बाद पैसा काबर के अभी भी हम देखे हैं कि 2024-25 के बजट में जिन बजट राखे गए पुल पुलिया मन पर 349 पुल पुलिया है, 3755 करोड़ रुपया सड़क के पुल पुलिया के मरम्मत या बनाए बर राखे गए हवे। तो कैसे तय करहू कि कहाँ काम जल्दी होना चाहिए? देखो प्रीति जी, ये जो अंदरूनी क्षेत्र है, खास करके जो ग्रामीण इलाका में है, यहाँ एक तो मॉनिटरिंग के दिक्कत रहते हैं, जैसे मॉनिटरिंग होना चाहिए, काम चलत रहते वो समय, वो प्रॉपर नहीं हो पाए। ऐसा मैं जब कलेक्टर रहा तब मैं देखा, बोला ऐसा लगी। दूसरा का है कि काम के जो क्वालिटी है और ओकर जो लाइफ है, ओकरो बारे में एस्टीमेट में प्रोविजन करे जा रहे थे कि भाई कथिक लागत से कौन से जगह में कौन से काम हुआ थे और कब ओकर जो है मरम्मत होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। लेकिन कई बार देखे ला मिलते कि सही समय में ओकर देख रेख नहीं हो पाए, सही समय में ओकर मरम्मत नहीं हो पाए, या फिर ये कंस्ट्रक्शन हो है। लेकिन अब आप विधायक हो गए हो, लेकिन कलेक्टर मन के कतका बड़े चुनौती हो जाते। आप तो कलेक्टर भी रहे हो, कतका बड़े चुनौती है।
गांव मन तो मांगा थे ना। एक गांव ही बताया मैं गरियाबंद में कि मुरुम डाल डाल के वो मन हर साल पुल बोहा जाते, मुरुम डाल डाल के काम चलात हो मन। कलेक्टर मन के, जिला प्रशासन के या पंचायत तक के कतका बड़े चुनौती है। वही मैं बोला था ना कि अलग अलग प्रकार के योजना मन से बने रहते, जैसे ब्रिज कारपोरेशन के रहते, ओकर काम काज करे के तरीका अलग रहते। ग्रामीण क्षेत्र मन में छोटे पुल पुलिया रहते, मन आरएस वाला मन, पंचायत वाला मन, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से या मुख्यमंत्री सड़क योजना से कई जगह बने रहते, तो सबके अलग अलग मापदंड रहते। और कलेक्टर के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहते कि सप्ताह में एक बार जब वो टीएल की मीटिंग लेते, तो हर सीजन में जैसे ये वाला समय है, ये समय निश्चित तौर पर ये आपदा के समय है, जिनमें सड़क के, पुल पुलिया के और डायरिया के और उल्टी दस्त के, ये सब मन के समीक्षा करे जाते। ओकर बारे में का स्थिति है, ओकर जिले में कतिक संसाधन है, कतिक कमी है, कोई कमी है तो सरकार के नॉलेज में लाया जाए, ओकर व्यवस्था करे जाए। यही तो काम कलेक्टर मन करते हैं सीजन में। हाँ ठीक है रुपेश जी, अब का सोचत हो आपन के कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बड़े वर्ग के या बड़े उकर मुद्दा बनाते, आप ला का लगते कि विपक्ष एकर पर का भूमिका निभा सकत है। गांव में सबके कार्यकर्ता नेता होते, काम सब जुर मिलके काबर नहीं करा सके। पंचायत में होते, अघोषित रूप से भी तो होते ना, कोनो बीजेपी के सरपंच माने जाते, कोनो कांग्रेस के सरपंच माने जाते, कोनो जनपद जिला में भी ऐसे होते, जुर मिलके काबर काम नहीं हो सके। तृप्ति जी, कांग्रेस के मूल उद्देश्य, मूल भावना है कि आम जनता को सुविधा मिले। जैसे टेकाम जी बताइस कि ब्रिज कारपोरेशन, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, तो जोन गांव में सड़क गए है वो कौन से योजना के अंतर्गत सड़क गए है, सड़क ला चिन्हांकित करते। सबसे यानी कि एक बोले जाए कि परेशानी के कारण यही है कि सड़क ला बांट दे, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क योजना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दुनिया भर के सड़क नापे के बाद वो योजना लागू हो ही था, वो सड़क बनी, और सड़क में वो पुलिया बनी। अब जैसे देखो तो मुरुम डाल डाल के गांव के मन, ग्राम पंचायत के मन अपन काम चलावा थे, तो निश्चित रूप से सरकार के दूरदृष्टि होना चाहिए। जैसे आप बताए ना कि 3000 करोड़ रुपया के मन पुल पुलिया के मरम्मत के लिए सब प्रावधान करे है, लेकिन जब मालूम है कि बरसात अवैया है और गांव में पहुंच विहीन मार्ग है, वहां पुलिया नहीं है, तो सरकार अभी 8 महीना हो, 7 महीना हो पूरा हो गए है। उस 7 महीना में सरकार यदि गांव मन के सड़क में का परेशानी है, कहाँ पुलिया नहीं है, पहुंच मार्ग नहीं है, कई बार विभत्स स्थिति देखे मिलते कि कोई बीमार आदमी तेला खटिया में डाल के भी आदमी मन लेते, तो ऐसी स्थिति नहीं हो तो सरकार के मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए। और बार बार आप पिछले सरकार ला दोषारोपण करके अपन जिम्मेदारी में जो जनता के प्रति जवाबदेही है ओकर से बच नहीं सको। और निश्चित रूप से एक कहे में कहीं कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। से भूल चूक माफ तो नहीं हो सके ना, कबर के आपके बेरा भी ऐसे तस्वीर आत रही से, नाला पार कराए, नदिया पार कराए, एकर से भूल चूक माफ नहीं हो सके ना, विपक्ष में आगे होता। निश्चित तृप्ति जी, एमन फिर कहा थे ना, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। अरे भैया ओकर बाद एमन खुद कहते कि कांग्रेस के राज में एक सड़क नहीं बनी, एक बिल्डिंग नहीं बनी, एक स्कूल नहीं बनी, तो तुम्हारे कार्यकाल में बने रही से तो ऊपर बने बना लेते हो, तो बने बनाते तो झंझट होती से काबर, जो सड़क बने तुम्हारे कार्यकाल में बने वही पुलिया नहीं है, वही गाँव में सड़क जवाब ले लेते हो। फिर मैं आखिरी कमेंट लूँ राजेंद्र जी ले। हाँ ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। टेकाम जी जवाब दे दो भाई। 7-8 महीना हुआ थे। हाँ, पहला डीला के जे बांध बने हैं वो कौन से समय में बने वाला एक बार पता लगा ले। ओकर अलावा ठीक है कि हम बनाए हैं हम ही संवारेंगे, ये एकदम सही बात है। और लगातार आप देखो तो अभी जैसे एक योजना जो है गांव के अंदर जो कैंप मन खुले हैं, वहां से 5 किलोमीटर के दायरा में पूरा का पूरा 13 योजना मल्ला कंप्लीट करे के जो योजना लेकर के आए हैं। भारत सरकार के जो अभी जनजाति उन्नत ग्राम योजना आए हैं, जनजाति आदि आदर्श ग्राम योजना आए हैं, और हमार जो अति पिछड़ी जनजाति के जीवन लोग रथे उनकर मन पर एक स्पेशल योजना बन के आए। तस्वीर बदलनी मतलब तस्वीर बदलने वाला है। आप मन देखत रहो कि जब अगले साल
ठीक अगले है, साल ही सीजन में हम समीक्षा में ठीक है। बैठबो कद तो का आप लोग उम्मीद है। बहुत ज्यादा मैं इसमें सुधार वाजपेयी जी देखेंगे ले समझ मुझे। लेता हूँ आखिरी तो मैं बोल कर आपका बेरा नमस्कार बहुत देना कम बाचे है 1 मिनट के है। वाजपेयी जी आप ला का लगथे आप कद का बेरा ले बस्तर या अउ दुर्गम इलाका ला देखा तात हो और कद का तस्वीर बदल ही योजना तो आनी बानी के आथे। देखिए क्या है कि नीलकंठ टेकाम जी ने अभी जो बात कह रहे थे वो यहाँ पर बड़े अच्छे और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, लेकिन जिस बात को कहने में संकोच कर रहे थे मैं उसको बड़ी सावधानी से करता हूँ। कोई भी काम पुल पुलिया का हो, सड़क का हो, बिना कमीशन के कोई भी काम नहीं होता है और ये कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक तय रहता है। तो जब कमीशन तय है तो जो भी काम होगा उस कमीशन जो कमीशन देता है वो उस कमीशन को तो उसी काम में एडजस्ट करेगा ना। और इसीलिए जो काम की जो गुणवत्ता होती है वो उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं होता है, चाहे पुल का हो चाहे सड़कों का हो। ठीक। सड़कें बनती है 2-4 महीने में उखड़ के बर्बाद हो जाती है, करोड़ों रुपए उसमें लगते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि कमीशन खोरी की जो चेन बनी है ये बंद होनी चाहिए और जो भी सरकार है उसको अपनी तरीके से बहुत अब एक स्थिति मॉनिटरिंग जिन बात ला शुरुआत में कहे हैं कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और हर कुछ ठेकेदार के भरोसा जिन बात है ओला हमला सोचना समझना पड़ी जेकर पर जनता ला भी जागरूक होना जरूरी है। हम देखे हैं कि जनता खड़े हो जाते। बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े पर। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।